खुश आमदीद। आज हम करेंसी पेयर्स की दुनिया को समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प और आम से तजर्बे का सहारा लेंगे। एक ऐसा तजर्बा जो शायद हम में से अक्सर ने किया हो। तो चलें शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि जब आप किसी दूसरे मुल्क सफ़र के लिए जाते हैं और अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी में तब्दील करवाते हैं, तो आप असल में क्या कर रहे होते हैं? यकीन कीजिए, वो छोटा सा लेन देन दरअसल दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट यानी फॉरेक्स ट्रेडिंग की चाबी है। जी हाँ, वो आम सा काम एक बहुत बड़ी दुनिया का दरवाज़ा खोलता है। तो आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं, चलिए एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम सफ़र और ट्रेडिंग के ताल्लुक को देखेंगे, फिर करेंसी पेयर की बनावट को समझेंगे और दुनिया के टॉप पेयर से मिलेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि कीमतों के उतार चढ़ाव से मुनाफा कैसे कमाया जाता है। फिर एक छोटा सा क्विज होगा आपकी समझ को परखने के लिए, और आखिर में हम एक सवाल छोड़कर जाएंगे, ये पिप क्या होता है। तो चले इस सफ़र को शुरू करते हैं। ज़रा तसव्वुर करें, आप एयरपोर्ट पर हैं, अमेरिका से यूरोप जा रहे हैं और आपको अपने डॉलर्स के बदले यूरो चाहिए। ये जो अमल है ना, बिल्कुल यही फॉरेक्स मार्केट की बुनियाद है। तो वहाँ एक्सचेंज बूथ पर आपको एक नंबर नज़र आएगा, जैसे कि 1.0878। ये कोई आम नंबर नहीं है, ये यूरो यूएसडी का एक्सचेंज रेट है। यही वो कीमत है जिस पर पूरी फॉरेक्स मार्केट चलती है। इसका मतलब बहुत सीधा है, 1 यूरो खरीदने के लिए आपको 1.0878 अमेरिकी डॉलर देने होंगे। बस ये इतना ही आसान है। अब जब हमने ये समझ लिया, तो आइए इस कोड को डी कोड करते हैं, जिसे करेंसी पेयर कहा जाता है। ये फॉरेक्स की जुबान सीखने जैसा है। तो ये करेंसी पेयर है क्या? सादा लफ्जों में ये दो करेंसियों के बीच का रेट है। इसके दो अहम हिस्से होते हैं, एक बेस करेंसी और दूसरी कोड करेंसी। अच्छा, अब जरा स्क्रीन पर देखें। बेस करेंसी, जो कि इस मिसाल में यूरो है, हमेशा पहले आती है और इसकी वैल्यू हमेशा 1। दूसरी तरफ है कोड करेंसी, यहां अमेरिकी डॉलर। यह हमें बताती है कि एक बेस करेंसी खरीदने के लिए उसकी कितनी मिक़दार चाहिए। तो यूआरयूएसडी का मतलब है 1 यूरो की कीमत कितने डॉलर में है। ये एक सुनहरी उसूल है, इसे कभी मत भूलिएगा। करेंसी पेयर में पहली करेंसी यानी बेस करेंसी की वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये एक बुनियादी कानून है। चलिए अब फॉरेक्स मार्केट के बड़े खिलाड़ियों से मिलते हैं, यानी दुनिया के सबसे मशहूर करेंसी पेयर्स, जिन्हें मेजर्स कहा जाता है। ये हैं वो 5 मेजर्स। एक चीज़ नोट किया आपने, इन सब में अमरीकी डॉलर मौजूद है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दुनिया की रिजर्व करेंसी है। इसी वजह से इनमें सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है और ये बहुत मुस्तहकम समझे जाते हैं। ठीक है, तो अब हमने बुनियादी बातें तो समझ लीं, लेकिन असल सवाल तो ये है कि ट्रेडर्स इससे पैसा कैसे बनाते हैं। एक बहुत ही सादा मिसाल देखते हैं। फ़र्ज़ करें एक ट्रेडर ने यूरो/डॉलर खरीदा 1.0878 पर। कुछ देर बाद यूरो मजबूत हुआ और रेट बढ़कर 1.0978 हो गया। तो खरीदने और बेचने की कीमत के बीच का ये जो फ़र्क है ना, यही इसका मुमकिना मुनाफा है। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि इतने छोटे फ़र्क से बड़ा मुनाफा कैसे? तो जनाब, यहीं लेवरेज का किरदार आता है। ये एक बहुत ताकतवर टूल है जो ट्रेडर्स को थोड़े पैसों से बड़ी पोजीशन लेने देता है। लेकिन याद रहे, ये जितना मुनाफा बढ़ा सकता है, उतना ही नुकसान भी। ये एक बड़ा मौजू है, इस पर हम बाद में तफसील से बात करेंगे। चलें जी, अब तक जो सीखा है उसे टेस्ट करने का वक्त आ गया है। तैयार हैं एक छोटे से क्विज के लिए? तो सवाल ये है, यूएसडी जेपीवाई में बेस करेंसी कौन सी है? अमेरिकी डॉलर या जापानी येन? जरा सोचिए। बिल्कुल सही जवाब है अमेरिकी डॉलर। क्यों? क्योंकि उसूल बहुत सादा है। जो करेंसी पेयर में पहले लिखी हो वही हमेशा बेस करेंसी होती है। बहुत आसान। ये एक लाइन सब कुछ बयान कर देती है। पहली करेंसी का हमेशा मुआवजा किया जाता है और उसकी कीमत हमेशा 1 होती है। इसको ज़हन में बिठा लें। और अब हम अपने आखिरी लेकिन बहुत अहम हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। पिप क्या चीज़ है? ये मार्केट की छोटी से छोटी हरकत को मापने का एक पैमाना है। तो हमने ये तो जान लिया कि करेंसी पेयर क्या है और इसकी कीमत कैसे बदलती है, लेकिन एक ट्रेडर इस तब्दीली को मापता कैसे है? ये पिप आखिर है क्या?
इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा हमारे अगले सेशन में, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा।